हेलो फिश डॉक्टर, नमस्कार। तो चलिए फटाफट से देखिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और सॉल्व हो जाता है तो भी और नहीं सॉल्व होता है तो भी पूरा वीडियो देखिए, सॉल्यूशन पूरा वीडियो देखिए, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा जरूर सीखने को मिलेगा। और आंसर जरूर मिलाइए, पूरा वीडियो देखिए, जरूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा सीखने को, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन से। व्हिच फंगल डिजीज इज स्प्रेड बाय सीड एंड फ्लावर। ऐसा कौन सा डिजीज है जो फ्लावर और सीड के द्वारा स्प्रेड किया जाता है। तो देखिए इसका है लूज स्पॉट ऑफ व्हीट, जो क्या करता है, इन्फेक्ट हेल्दी व्हीट प्लांट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। जब फ्लावरिंग का समय होता है उस समय यह इन्फेक्ट कर देता है व्हीट प्लांट को, फ्लावर को। जब वो इन्फेक्ट हो जाता है फंगस, उसमें वो क्या होता है, स्टिग्मा के अंदर ही जो जो वो मेच्योर होता है फ्लावर, स्टिग्मा के अंदर ही वो फंगस ग्रो करना, जर्मिनेशन करना चालू कर देता है। वो अपना स्पोर को जर्मिनेट करना चालू कर देता है, इन्फेक्ट द ओवरी, और वो ओवरी को भी इन्फेक्ट कर देता है इंटरनली। जब ओवरी इन्फेक्ट हो जाता है तो क्या होता है जानते हैं, फंगस कंटिन्यू ग्रो विद इन द एम्ब्रायो। उसका जो फंगस होता है वो मतलब जैसे जैसे एम्ब्रायो मैच्योर होता है उसी टाइप से वो अपना स्पोर भी उसके अंदर ही फैलाते जाता है एम्ब्रायो के अंदर। और जब वो सीड मैच्योर हो जाता है, सीड जब मैच्योर होता है तो जब उसका मैच्योर होने के बाद सब सीड का जर्मिनेशन का समय आता है, तो वो क्या करता है, उसके सीड के अंदर ही उसका स्पोर होता है। जो कि जब सीड जर्मिनेट होता है देन फंगस अगेन एक्टिवेट, उस समय फंगस भी डोमिनेंस में चला जाता है। और जब सीड को मतलब बोया जाता है तो उस समय वो भी एक्टिवेट हो जाता है। फिर से वो क्या करता है, वो जो जो प्लांट मैच्योर होता है वो भी ऐसे ही मैच्योर होता है। फिर से वो फ्लावरिंग स्टेज में जाके वो फिर दूसरे हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर देता है। फिर से यही प्रोसेस दोहराते जाता है। इसी तरह वो हेल्दी प्लांट को भी, जो उसके बगल में हेल्दी प्लांट होगा उसको भी इन्फेक्ट करते जाता है। तो ये बहुत ही हार्मफुल है, मतलब प्लांट के उपजाऊ को भी, मतलब उपजाऊ में भी कमी ला देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीड और फ्लावर दोनों को इन्फेक्ट कर दिया। फ्लावर को इन्फेक्ट किया है, उसके बाद सीड को भी इन्फेक्ट कर दिया। और सीड जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो दूसरे प्लांट के फ्लावर को भी इन्फेक्ट करेगा, फिर वो सीड क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया। तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन, मतलब इसी तरह पूरा सीड और फ्लावर दोनों को इन्फेक्ट कर रख दिया। तो इसका आंसर क्या था, लूज स्पॉट ऑफ व्हीट, यही फंगस है जो इन्फेक्ट करता है सीड एंड फ्लावर को। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट टॉक्सिन ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप एंड प्लांट। मतलब क्रॉप प्लांट के सीड को स्टोर जब किया जाता है तो कौन सा टॉक्सिन सेक्रेट किया जाता है और किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है, यही पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए, इसमें दो आंसर सही है। पेनिसिलियम एस्पार्जिलस बोथ प्रोड्यूस टॉक्सिन इन स्टोरेज सीड एंड ग्रेन्स। सीड और ग्रेन को दोनों स्टोरेज करने के वक्त टॉक्सिन रिलीज करता है। देखिए पेनिसिलियम कौन, येलो राइस टॉक्सिन रिलीज करता है, जो कि किस किस स्टोरेज में काम आता है, इन राइस बार्ले एंड कॉर्न स्टोरेज में काम आता है। एस्पार्जिलस क्या टॉक्सिन रिलीज करता है, अफ्लाटॉक्सिन टॉक्सिन को रिलीज करता है, जो कि फूड ग्रेन एवं सीड को स्टोरेज के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, मतलब स्टोरेज के लिए किया जाता है। अफ्लाटॉक्सिन टॉक्सिन का यूज किया जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाता है, पेनिसिलिन एंड एस्पार्जिलस। पेनिसिलिन एंड एस्पार्जिलस दोनों ही आंसर सही है, दोनों आंसर सही है इसमें। 96 नंबर का दोनों आंसर सही है, क्योंकि दोनों का टॉक्सिन का यूज क्रॉप प्लांट के सीड को स्टोरेज के लिए किया जाता है। इसका आंसर दोनों सही है। तो 96 का ए और बी दोनों आंसर सही है। अब देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 97 नंबर क्वेश्चन। सब हम पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं, पूछा हुआ, इसलिए पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर जरूर सॉल्व कीजिए। आप वीडियो पूरा देखिए ताकि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलते रहेगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड करें हम सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉल्ड बाय पक्सिनिया। आपको कितने बार हम समझा चुके हैं, कितने क्वेश्चन में ये आ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पक्सिनिया। 97 नंबर का क्या हो जाएगा, पक्सिनिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 98 नंबर क्वेश्चन। कोलुमेला इज द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम ऑफ।
किसके स्पोरेंजियम में पाया जाता है? इसका आंसर है राइजोपस के स्पोरेंजियम में पाया जाता है। अब देखिए कैसे पाया जाता है, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। तो राइजोपस क्या कहता है, बियर्स 3 टाइप ऑफ हाइफी, 3 टाइप ऑफ हाइफी, उसका माइसेलियम जो डिफरेंशिएट होकर 3 टाइप का हाइफी बनाता है। 3 टाइप का हाइफी बनाता है। अब 3 टाइप का हाइफी क्या-क्या है? राइजोइडल, स्टोलेन, स्पोरेंजियोस्पोर। राइजोइडल का क्या काम है? एब्जॉर्ब फूड बाय सेक्रेटिंग एंजाइम, एंजाइम को सेक्रेट करके वो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है राइजोइडल। उसके बाद राइजोइडल हाइफी। एस्टोलिन, एस्टोलिन का क्या काम है? एस्टोलिन क्या करता है? ग्रो हॉरिजेंटली सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम, जो उसका जो सबस्ट्रेटम है उसको हॉरिजेंटली ग्रो करने का काम करवाता है ये एस्टोलिन हाइफी का ये काम है। अब स्पोरेंजियोस्पोर, अब हमको कोलोमेला ढूंढना है। स्पोरेंजियोस्पोर बियर स्पोरेंजियम एट द टिप देयर टिप, मतलब उस अपने टिप पे स्पोरेंजियम बियर्स करता है और उस स्पोरेंजियम के अंदर इनसाइड डोम शेप्ड कोलोमेला प्रेजेंट होता है। डोम शेप कोलोमेला प्रेजेंट होता है। आप समझ रहे हैं डोम शेप कोलोमेला? अब देखिए, अब आपको ये समझ में आएगा कोलोमेला क्या है। कोलोमेला क्या है? तो कोलोमेला क्या है? वो एक स्ट्रैल स्ट्रक्चर है। स्ट्रैल है वो। कोलोमेला स्ट्रैल है। जो उसका काम क्या है? उसका काम है नॉरिशमेंट देना। नॉरिशमेंट करता है, स्पोर को नॉरिशमेंट करता है। और वो डिस्पर्जल ऑफ स्पोर, मतलब जब स्पोर मैच्योर होता है तो उसको डिस्पर्स, उसमें से स्पोरेंजियम में से निकलने में मदद करता है, उसको ब्लस्ट करवाने में। तो उस ब्लस्ट जब होगा तो डिस्पर्सल ऑफ स्पोर होगा। तो स्पोर क्या होता है? डिस्पर्सल ऑफ स्पोर एंड नॉरिशमेंट। स्पोर को नॉरिशमेंट, जब वो डेवलपमेंट होता है स्पोर, तो उसमें नॉरिशमेंट वही काम करता है। इस कोलोमेला काम है, जो कि स्ट्रैल स्ट्रक्चर है, स्ट्रैल होता है वो। किसमें पाया जाता है? स्पोरेंजियम के अंदर पाया जाता है। स्पोरेंजियोस्पोर के टिप पे पाया जाता है, स्पोरेंजियम के अंदर। तो आप कोलोमेला के बारे में समझ गए होंगे, फुल डिटेल कोलोमेला के बारे में समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाए? कोलोमेला। अब देखिए आपको दिखाते हैं। कोलोमेला इज कोलोमेला क्या? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जो कि किस में पाया जाता है? कोलोमेला राइजोपस में पाया जाता है, जो कि एक स्ट्रैल स्ट्रक्चर है। तो चलिए, आपको कोलोमेला के बारे में अच्छा समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, हमको आशा है। और आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर सीखने को मिला, इसलिए वीडियो मेरा पूरा देखिए। पूरा देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर 100% गारंटी हम लेते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर सीखेंगे। जैसे कोलोमेला के बारे में आपको आप उससे आंसर ठीक कर देते हैं राइजोपस, लेकिन कोलोमेला क्या है? कोलोमेला के बारे में आपको समझा दिया कि स्ट्रैल स्ट्रक्चर है, जो कि स्पोरेंजियम में पाया जाता है। उसका शेप क्या होता है? सो क्या शेप होता है? डोम शेप्ड होता है। तो ये सब हम आपको एक्स्ट्रा कुछ बता रहे हैं, इसलिए एक्स्ट्रा कुछ बता रहे हैं, तो इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसलिए चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी अपलोड करें वीडियो तो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।